बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। और आज हम सीखने जा रहे हैं जी कमीज़ की कटिंग, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कमीज़ की लंबाई ले लेनी है। कपड़ा आपके सामने मैंने रखा हुआ है, नीचे वाला येलो कपड़ा जो नज़र आ रहा होगा आपको स्किन सा। आपने कमीज़ की लंबाई देखें यहाँ से लेनी है, गले के पास से मैंने कमीज़ को पकड़ा है और उसके नीचे तक ले गई हूँ सीधी, एक जैसे लाइन होती है उस तरह। और ऊपर से लेकर आपने नीचे तक उसकी लेंथ ले लेनी है, बिल्कुल गले के पास से। ये देखें 37 इसकी लेंथ थी, तो इसकी हमने 39 रखी है, यानी कि सिर्फ 2 इंच आपने ज़्यादा रखना है लेंथ को। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखा करें, नोट कर लिया करें। ठीक है, 2 इंच हमने लेंथ को ज़्यादा रखना है। ठीक है, अब बताऊंगी आगे कि कहाँ ये 2 इंच जाएगा। अब ये देखिए जी, इसके बाद हम चौड़ाई की तरफ आ जाएंगे। कमीज़ का कोई परफेक्ट सा आपके पास नाप है तो वो वाला आप लें और उसका आप साइज़ लिया करें। ठीक है, उसके बाद हमने चौड़ाई की तरफ आ जाना है। चौड़ाई ये देखें आपके सामने है, ये 22 है, तो हमने 24 ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से भी हमने 2 इंच ज़्यादा रखना है। ठीक है, ये हमारी एक एक इंच एक एक साइड से जाएगा। ठीक है, ये आपको साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके सामने सारा 2.5 मीटर का कपड़ा है। ठीक है, ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये तकरीबन 2.5 मीटर ही है। ठीक है, सबसे पहले आपने कमीज़ का रेब निकाल लेना है और जो किनारी वाली साइड है, ये जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ, इस साइड से आपने लंबाई रखनी है और ये जो मैं बता रही हूँ यहाँ से आपने चौड़ाई रखनी है। ठीक है, पहले रेब वगैरह अगर तिरछापन है वो निकाल लें। ये देखें, ये अब चौड़ाई का मैंने साइज़ ले लिया है। चौड़ाई इतनी लेनी है हमने जितनी हमने तैयार, मतलब टोटल जो हमारी है 24। ठीक है, 24 ही हमने साइज़ लिया था ना, वैसे तो 22 था शर्ट का, लेकिन हमने 24 रखना है, यानी कि 2 इंच ज़्यादा करके। तो हमने ये इस तरह से कपड़े को काट लेना है। एक साइड से कपड़े को काटते जाएं, फाड़ते जाएं, बल्कि लॉन के कपड़े फट भी जाते हैं, उसको पास से पकड़ के फाड़ते जाएं। और इतना फाड़ें कि तकरीबन 2 साइड्स आपकी उसमें पूरी आ जाएं। सारा कपड़े को ना फाड़ा करें ताकि जो बच जाए आपके सही तरीके से काम में आ सके। अब ये देखें, साथ ही मैं इसकी लेंथ इसकी नोट कर रही हूँ। ये देखें 39 थी ना हमारी, ये एक साइड मैंने मुकम्मल कर ली है। अब इसके साथ ही मैं उसी जगह से देखें जहाँ पे निशान लगा लिया था, ये देखें, अब यहीं से मैं इंच टेप को रखूँगी और आगे तक मैं ले जाऊँगी जहाँ तक मैंने कपड़े को फाड़ा है। ऑलमोस्ट मैंने पूरा कपड़ा फाड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ठीक है, ये देखें यहाँ तक पूरा आ रहा है, यहाँ पे 39 फिर से आ रहा है, यानी 2 साइड्स जो हमारी है ना यहाँ तक पूरी हो रही हैं। यहाँ से अब हमने क्या करना है, कपड़े को कट कर लेना है। अब जो नहीं सीख रही हैं वो अच्छी तरह से कपड़े को काटें। ठीक है, सीधा, ताकि आपका कपड़ा जो है वो सीधा कटे। अब ये देखें, ये हमारे पास पूरे का पूरा कपड़ा आ गया है। यहाँ से अब अगर हम काट देते पहले ही तो हम ये सेपरेट हो जाना था। ठीक है, तो हमने नहीं फाड़ा, मैंने उतना फाड़ा है जितनी हमारी लेंथ तैयार हो रही है। ये देखें, सेपरेट कर लिया हमने कपड़े को। देखें, बाकी कपड़ा आपने चुप करके साइड पे रख देना है। ठीक है, अब हमारे पास ये कपड़ा आ गया है, लंबाई भी हमने ले ली है, इसकी चौड़ाई भी ले ली है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने डबल कर लेना है। ठीक है, ये देखें, डबल कर लें ऐसे करके, और उसके बाद आपने ये दरमियान में से आपने कपड़े को सेपरेट कर लेना है। यहाँ से भी आप इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, ये हमने 2 पीसेस के बना देने हैं, फ्रंट और बैक का। ठीक है, ये बाद में जब हम कटिंग करते हैं ना तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। मेरी बेटी भी साथ साथ बोल रही है थोड़ा सा, तो अब मैं बच्चों को चुप तो नहीं करवा सकती, फिर रोने लग जाते हैं, इसलिए ये भी साथ साथ बोल रहे होते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, दोनों मैंने फ्रंट बैक को अलग अलग कर लिए है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, राइट जो साइड है, हम जब आप वीडियो देख रही होंगी आपकी तरफ राइट से साइड जो है बंद वाली बन रही है। ये देखें, जो ओपन साइड है ना वो हमारी लेफ़्ट बन रही है, यानी कि आपने लेफ़्ट की तरफ कपड़े को मोड़ के रखना है। ठीक है, ऐसे करके जैसे मैंने रखा है, दोनों तहें आपने लगा दें, यानी फ्रंट और बैक की। ठीक है, अच्छी तरह से तह लगा के उसको रख लें, आगे पीछे कपड़ा ना हो। ये देखें, और इस तरह से आपने रखना है कपड़े को। ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ आपने जो ओपन साइड्स हैं ना वो रखनी है, और कपड़े को उल्टा करके आपने तह लगानी है। ये देखें, जो सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ की है और उल्टी साइड बाहर की है, क्योंकि हम निशान वगैरह लगाते हैं तो बेहतर है आप कपड़े को उल्टा करके काटा करें। ठीक है, अब ये देखें, दोनों को मैंने अच्छे तरीके से तह लगा के रख लिया। ठीक है, बेहतर है आप कपड़े को पहले प्रेस भी कर लिया करें। ठीक है, ऐसे भी आप प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली। ठीक है, अब ये देखें, ओपन साइड्स आपने याद रखना है, लेफ़्ट की तरफ रखनी है। ठीक है, अच्छा, ये देखें, ये आपने क्या करना है, अब यहाँ से सबसे पहले आपने शर्ट का जो तीरा होता है ना उसका साइज़ लिया जाता है, इसको तीरा बोला जाता है। ये देखें, और यहाँ से आपने लेना है। ठीक है, गले से थोड़ा नीचे करके, ऊपर से नहीं लेना, यहाँ से लेना है, यहाँ से परफेक्ट आपका साइज़ आएगा। ये देखें 16 है।
तो हमने 1 इंच इसको ज़्यादा रखना है 17, ठीक है। आधा इंच इधर लेफ़्ट जाएगा, आधा राइट में जाएगा, तो हमने 1 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब ये इसको डबल करके आपने लेना है साइज़ का। यहाँ पे सारी शर्ट का हमने ऐसे ही साइज़ लेना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका कितना था, सॉरी 16 था ना, तो हमने 17 रखा है, यानी 8.5 हम करेंगे तो इसका हाफ बन रहा है। तो हमने हाफ करके ये निशान लगाने हैं पूरी शर्ट पे, ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। ये देखें 8.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद हम आ जाएंगे जी बाजू की तरफ, यानी आर्म होल भी इसको बोला जाता है। ये देखें अब ये बन रहा है 8.5, तकरीबन 8 इसको कर लें, ठीक है। 8 ही बनता होता है। ये देखें दोनों सिलाइयाँ हैं, यहाँ से हमने इसका साइज़ लेना है, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना, जहाँ पे दोनों सिलाइयाँ शुरू और ख़त्म हो रही हैं वहाँ से आपने लेना है, कंधे और नीचे चेस्ट वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने निशान लगा देना है। ये 8 इंच है, तो हमने इसको 8 इंच ही रखना है, इसका एक्स्ट्रा नहीं आपने रखना, क्योंकि राउंड जब हम उसको शेप देते हैं ना तो उसमें वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए जी, अब यहाँ पे आपने पहले तो बॉक्स एक बना लेना है। उसके बाद आपने सर्कल कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। 1.5 इंच का पहले अंदर की तरफ निशान लगा लेना है आपने, ठीक है, ऐसे करके बॉक्स के अंदर। फिर उसकी आपने गुलाई कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए, ये आर्म होल यानी कि जितना साइज़ बाजू का होता है उतना ही हमने रखना है, गुलाई के अंदर वो साइज़ पूरा हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है जी चेस्ट, ठीक है। चेस्ट भी बोला जाता है इसको, और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। खैर ये देखिए आपके सामने है, बाजू के नीचे वाली जो साइड होती है यहाँ से चेस्ट का लिया जाता है साइज़, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने है, ये बन रहा है जी मेरा 18 बन रहा है, ठीक है। 18 इसका साइज़ है, तो हमने इसका 18 ही रखना है, यानी अब हम इसको हाफ़ कर लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 9 ही बनता है ना, 9 बन जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने हाफ़ करना है, पूरा नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है, हाफ़ करके रखेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी नहीं रखना आपने, ठीक है। 18 था तो हमने 18 ही लेना है, उसका हाफ़ करना है, ठीक है। 19 नहीं लेंगे या उससे ज़्यादा नहीं, पूरा पूरा। और ये यहाँ पे निशान लगेगा, ये देखें बिल्कुल यहाँ पे आर्म होल के नीचे वाली साइड पे। अच्छा जी, लंबा सा लगा लिया करें ताकि ऊपर भी हो जाए, बाद में कवर करना। अच्छा यहाँ पे आप फिटिंग का आपने लेना है। ये देखें दरमियान यहाँ पे हमारा बन रहा है, चेस्ट और जो चौक का दरमियान है ना, यहाँ पे हमारा दरमियान बन रहा है। तो हम यहाँ पे फिटिंग का निशान ले लेंगे, और फिटिंग हमारी आ रही है जी 16। देखिए जी 16 है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, पूरा पूरा ही रखना है। 16 का हाफ हो जाएगा 8, ठीक है। 8 है तो हमने 8 ही रखना है, ऊपर नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अच्छा ये आप नोट कर लें, अभी मैं बताती हूँ, अभी निशान नहीं लगाना। अब हम चौक की तरफ आ जाएंगे नीचे, ठीक है। पहले चौक का हम साइज़ ले लेंगे कि हमारे चौक कितने हैं, फिर फिटिंग का ये निशान आएगा, ठीक है। अब ये चौक है हमारे, यहाँ से मैं इसका भी साइज़ ले लूँगी, ठीक है। जहाँ से चौक आपके स्टार्ट हो रहे हैं नीचे तक आपने ले जाना है, सिरे तक। 17 बन रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि नीचे से मोड़ा भी जाता है ना, तो हमने 18 करना है, ठीक है। ये अब याद रखिएगा, 18 करना है, यानी 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा हमारा जाएगा, ठीक है। 17 है तो हमने 18 रख दिया है, और यहाँ पे 1 इंच का करके, ये देखें ऐसे करके 1 इंच मैंने रखा है, और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पे भी 1 इंच इसलिए है कि ये भी मोड़ा जाता है, चौक का जो कपड़ा होता है ना, ये भी अंदर की तरफ मोड़ा जाता है, तो 1 इंच यहाँ पे भी रखना है हमने, ठीक है। समझ आ रही है ना लड़कियों? अब तो इतना आसान मैंने तरीका बता दिया है, अब तो आपको समझ जाना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाना है, चौक और जो ऊपर चेस्ट होती है उसके जो दरमियान में आता है ना, वो फिटिंग हमारी होती है, ठीक है। आपकी जितनी भी फिटिंग है आप यहाँ पे निशान लें, और परफेक्ट सा कमीज़ का साइज़ लेंगी तो आपकी परफेक्ट ही कटिंग होगी, परफेक्ट निशान लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाने के बाद हमने ऊपर जो निशान लगाया था चेस्ट का, उसके साथ हमने पहले तो मैच कर देना है। स्केल है तो वो बेहतर है, उससे आपका जो निशान है अच्छे लगेंगे। अच्छे से चौक वगैरह रखा करें, पेन रख लिया करें, बेहतर है जो हल्का सा लिखता हो। ये देखें नीचे से भी हमने मैच कर दिया है ऊपर फिटिंग को, ठीक हो गया। अब मैं पेन से भी इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको निशान सही से नज़र आ जाएं, क्योंकि चौक के निशान इतने ख़ास नज़र नहीं आते हैं। देखिए आपके लिए इतना मैं फास्ट भी बोल रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। लाइक तो कर दें प्लीज़, लाइक कर दिया करें। अच्छा ये देखिए ऊपर भी मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे आपने 1.5 इंच का निशान लगा के ये रखना है, ठीक है। यहाँ से हमारी कटिंग होगी। ये देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक निशान लगा लें, चौक से लेकर इधर तक।
बाजू का नहीं लगाना, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए, सॉरी, बहुत बहुत माजरत के साथ यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी, मैं कैमरे से शूट नहीं कर सकी, लेकिन जहाँ पे मैंने निशान अभी लगाना बताया वहीं पे आपने कटिंग करनी है। ये देखें, अब यहाँ पे 1.5 इंच का हमने लगाना है निशान, और ये हमारी हो जाएगी फ्रंट। ठीक है, अपने निशान ऊपर तक नहीं लेके जाना और यहाँ पे भी आगे तक नहीं लेके जाना, ख़त्म कर देना है निशानों को। ठीक है, बिल्कुल ऊपर से नहीं। ये देखें, यहाँ से आपने कटिंग करनी है और इधर भी आपने जहाँ तक निशान है वहाँ तक कटिंग करनी है, सिरे तक नहीं लेके जाना, दोनों सिरों को नहीं टच करना। ठीक है, ये देखें यहाँ तक। ये हमारी फ्रंट की कटिंग ऐसे होती है, 1.5 इंच का रख के निशान लगा के और फिर आपने कटिंग कर देनी है। ये थी हमारी बहुत ही सिंपल सी कटिंग, जो कि उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बैक पे भी आप इसी तरह के निशान लगा लें। ये इसलिए यहाँ पे निशान लगाए जाते हैं, यहाँ पे सिलाइयाँ इसी साइड से लगती हैं, तो इसलिए आपके लिए आसानी हो जाती है। लेफ़्ट की तरफ रख के निशान लगाया करें। और ये नीचे भी इसी तरह ना निशान लगा लें आप, थोड़ा सा ऊपर से दबाते जाएँ, जो निशान लगे हैं तो नीचे खुद ही वो निशान थोड़े थोड़े से आ जाएंगे, और ऊपर आप पेंसिल वगैरह से चॉक से निशान लगा लें तो सेम आपके निशान लग जाएंगे। ठीक है, ताकि बैक पे भी हमारे और फ्रंट दोनों पे निशान लग जाएंगे। ये हमारी जी कंप्लीट हो गई है कटिंग। बाजू की कटिंग बाद में बताऊंगी, स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये देखिए, यहाँ से कंधे के भी हमने थोड़ी सी कटिंग कर देनी है। आधा इंच हमारा यहाँ पे निकल गया है, आधे इंच की सिलाई आएगी, और जो 1 इंच है वो नीचे चौक पे, दामन पे जाएगा, सॉरी। ठीक है, बोल बोल के मेरा गला भी खुश्क हो चुका है, मैं पानी पीऊँगी आप। और ये देखिए जी, हमारी कटिंग हो चुकी है, नोट कर लीजिए इसको। स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, बाजू की कटिंग और उसकी स्टिचिंग भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करें, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं आराम से, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके देखिए और विज़िट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाक।